बीकानेर में महिलाओं को स्वरोजगार की ओर उन्मुख कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए नाबार्ड के प्रयास जारी हैं। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक जयदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महिलाओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों के लिए भी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि अन्य आय के साधन जैसे बागवानी, पशुपालन जैसे साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। NRLM योजना के जिला मैनेजर रघुनाथ डूडी ने बताया कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसके तहत ये महिलाएं घरों में ही सामानों का उत्पादन कर सक्षम बन रही है। उत्पादित सामानों को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सिंचाई के लिए, नहरों के पुनरुद्धार के लिए, शिक्षा के लिए, स्कूलों के अंदर कक्ष बनाने के लिए और इस प्रकार बहुत से कार्यक्रम हम लोग ऐसे चलाते हैं जो कि राज्य सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास होता है। नाबार्ड में स्पेशली तो जेल में 2 कार्यक्रम आयोजित किए हैं बंदियों के लिए, पुरुष बंदियों के लिए अलग और महिला बंदियों के लिए अलग। और सिर्फ हमारा काम यहीं पर नहीं रुक जाता कि उनको प्रशिक्षण देना है, उसके बाद उनको हैंड होल्ड सपोर्ट और जब वो बाहर निकले तो आय अर्जन के लिए उनको व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी भी नाबार्ड ने ऑन की है। और जिस संस्था के साथ काम किया है, कल ही बैठक में ये तय किया गया है कि आप जब बंदी बाहर निकलेंगे तो उनको काम के लिए, रोजगार के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जैसे नोखा में NRLM आप परियोजना 2014 से चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की बहनें जो हाथ से बनाए हुए उत्पाद हैं वो अपने घरों में बनाती थी। अब उनको एक स्थान मिला है बेचने के लिए, जो नाबार्ड के सहयोग से और आजीविका के जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है वो मिलकर के वो संचालित कर रहे हैं। तो उसमें स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उनके आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा जो सूखी सब्जी हैं ये भी उनमें बिक्री के लिए रखे जाते हैं। और जो दाल के छोटे छोटे काम थे, दाल घरों में वो बड़ी वगैरह बनाती थी, पापड़ है, अचार है, वो चीज़ें भी वहाँ पे बिक्री के लिए अब बहनों को प्रोत्साहित भी होती हैं और उनके घर की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। मैं पहले तो कुछ नहीं करती थी, वो घर पर ही रहती थी, काम नहीं करती थी। BA फाइनल मैंने कर ली थी। उनके बाद मेरे पास कोई ऑफर आया ये आजीविका समूह में जुड़ने के लिए, 20-20 रुपये की बचत करने के लिए। तो फिर मैं समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ के बहुत अच्छा मैंने फ़ायदा लिया। अब मैं आगे और मेरी पढ़ाई भी कर रही हूँ और आगे करना भी चाहती हूँ। और ये सब हाथ से बने हुए सामान है, ये सब हमारे समूह की महिला बनाती है। 10-15 समूह है और मैं 16 गाँव पर काम करती हूँ, 16 गाँव की समूह की महिलाओं को देखती हूँ।